मेरा तिरंगा, आपका तिरंगा, हम सब का तिरंगा, भारत की पहचान, हमारी शान। इसी तिरंगे के साए में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। लेकिन 1947 के बाद तिरंगा हमसे दूर हो गया और सत्ता तंत्र के हाथों में सिमट कर रह गया। जिस तिरंगे को लेकर भारतीय ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, वही तिरंगा आम जनता की पहुंच से दूर था। आज़ादी के बाद तिरंगा फहराने का अधिकार सिर्फ शासन तंत्र के पास था। आज़ादी के 40 वर्षों बाद शुरू हुई तिरंगे को आज़ाद कराने की मुहिम, और इस आंदोलन का नेतृत्व किया एक नौजवान नवीन जिंदल ने। ये उन दिनों की बात है जब नवीन जिंदल अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। डेलास की टेक्सास यूनिवर्सिटी में नवीन जिंदल छात्र संघ के अध्यक्ष थे। अमेरिका में झंडा लगाने की आजादी से नवीन जिंदल प्रभावित थे। जब मैं अमेरिका में पढ़ रहा था 1990 में, मैं MBA करने के लिए गया और मैं 20 साल का था। मैंने देखा कि अमेरिकन्स अपने अपने घरों के ऊपर बहुत गर्व से अमेरिका का झंडा लगाते थे। तो उन्हें देख के मुझे भी हुआ कि क्यों ना मैं भी अपने देश का झंडा लगाऊं। और उस समय मेरे एक अमेरिकन दोस्त ने, रैंडी माइली, उसने मुझे भारत का झंडा भेंट किया और वो इतना बड़ा झंडा था। तो जब मुझे वो झंडा मिला तो उसको खाली हाथ में लेकर जिस खुशी का मुझे एहसास हुआ, जिस गर्व का मुझे एहसास हुआ, उसको मैं बता नहीं सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम सब उसको अनुभव हम कर सकते हैं। और मैंने फिर उसको अपने दफ्तर में, मैं अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डैलस में मैं स्टूडेंट गवर्नमेंट का मैं अध्यक्ष था, मैं प्रेसिडेंट था। तो मैंने उसको अपने दफ्तर में लगा के रखा और मैं सबको बहुत गर्व से मैं झंडे के बारे में बताता था। अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद 1992 में नवीन जिंदल भारत लौट आए। भारत आने के बाद नवीन जिंदल के पिता OP जिंदल ने उन्हें रायगढ़ वाली फैक्ट्री संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी। 26 जनवरी 1993 को फैक्ट्री में गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। अगले दिन जब सुबह नवीन फैक्ट्री पहुंचे तो तिरंगा उतारा जा चुका था। तिरंगा क्यों हटा दिया? खाली पोल बिना तिरंगे के अच्छा नहीं लगता। तिरंगा वापस लगाओ। सर, किसी भी गैर सरकारी संस्थान और लोगों को विशिष्ट अवसरों को छोड़कर झंडा फहराने की इजाज़त नहीं है। जब मैं US में था तब मैं रोज़ तिरंगा फहराता था, लेकिन मुझे अपने ही देश में इसकी अनुमति नहीं है। कल से फैक्ट्री और घर दोनों जगह तिरंगा ज़रूर फहराया जाएगा। 26 जनवरी को अक्सर अधिकतर फैक्ट्रीज़ में जगहों के ऊपर जो है तिरंगा झंडा फहराते हैं, राष्ट्रीय ध्वज। लेकिन उस दिन 26 जनवरी को हमने फहराया और अगले दिन जब मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा सिर्फ जो है पोल था और झंडा गायब था। तो मैंने कहा कि वो झंडा क्यों हटा दिया? झंडा इतना खूबसूरत लग रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं जी, हम हर रोज़ झंडे को नहीं लगा सकते, केवल 15 अगस्त, 26 जनवरी और अन्य कुछ ही दिनों के ऊपर लगा सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैं कुछ कदम चला तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। मुझे लगा कि अमेरिका में तो मैं हर रोज़ अपने देश के झंडे को दर्शाता था, और अपने ही देश के अंदर अगर हम सम्मानपूर्वक ढंग से देश के झंडे को अगर हम फहराना चाहें, दर्शाना चाहें, तो हमें कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। तो मैं मुड़ा, मैंने कहा नहीं, हम जो है झंडे को हर रोज़ इसको लगाएंगे, ताकि जब जब हम झंडे को देखें, झंडा हमेशा हमें अपने देश के प्रति प्रेरित करे। 6 सितंबर 1994 को बिलासपुर के तत्कालीन कमिश्नर SP दुबे ने रायगढ़ फैक्ट्री का दौरा किया। उस वक्त फैक्ट्री के परिसर में झंडा लहरा रहा था। SP दुबे ने तिरंगे को लहराता देखा तो अपने ऑफिस लौटने के बाद पूछताछ शुरू की। अवस्थी जी, नवीन जी की फैक्ट्री में झंडा कब से फहरा रहा है? सर, करीब 1 साल से। आप इसे तुरंत उतरवाएं, ये गैर कानूनी है। सर, तिरंगा मैं फैक्ट्री से आज ही उतरवा दूंगा। 94 में 1 साल 1.5 साल के बाद एक बार कमिश्नर बिलासपुर वो आए हुए थे रायगढ़। वो देखा उन्होंने, SP भी उनके साथ थे। उनको देख करके उनको बहुत ख़राब लगा कि भाई यहाँ पर जो है हर रोज़ तिरंगा झंडा क्यों फहराया जाता है। उन्होंने पूछा कि क्या हर रोज़ फहराते हैं? बोले जी हाँ, यहाँ तो हर रोज़ जो है झंडा फहराते हैं। तो उन्होंने SP को भेजकर उस झंडे को वहाँ से उतरवा दिया। उस समय मैं 24 साल का था और क्योंकि मैंने कहा था कि नहीं, इसको हर रोज़ लगाना है,
तो फिर जब मुझे दिल्ली में फ़ोन आया कि जी हमको जो है इस तरह पुलिस आ गई और एसपी साहब ने खुद अपने सामने झंडे को उतरवाया, तो मुझे दुख हुआ, मैं रोया भी कि अपने ही देश के अंदर मैं अगर अपने देश के झंडे को अगर नहीं फहरा सकता तो फिर विश्व के किस कोने पे मैं फहरा पाऊंगा। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक आम जनता को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर ही तिरंगा फहराने का अधिकार था। इस नियम के मुताबिक फैक्ट्री से झंडा उतरवा दिया गया। मैं बहुत से लोगों से मिला जा करके और फिर वकीलों से मैंने सलाह की। तो वकीलों से मैं शांति भूषण जी के पास भी मैं गया। उन्होंने मुझे समझाया पूरे कानून का अध्ययन करके। उन्होंने कहा कि हमारा कानून जिसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, वो ये कहता है कि आप झंडे का अपमान नहीं कर सकते। और झंडे का अपमान है अगर हम झंडे को पाँव तले रौंदते हैं, उसको फाड़ते हैं, उसके ऊपर कालिख पोतते हैं या उसके बारे में कुछ अपशब्द कहते हैं और वो भी लोगों के सामने, तो उसको झंडे का अपमान माना जाता है। लेकिन अगर सम्मानपूर्वक झंडे को अगर आप अपने घर पे फहराते हैं या कहीं भी फहराते हैं, उसके बारे में उसने कुछ नहीं कहा। इस घटना के बाद नवीन जिंदल ने तिरंगे पर अधिकार की लड़ाई छेड़ दी। नवीन जिंदल ने अपने सहयोगियों, दोस्तों और वकीलों से बातचीत के बाद अदालत जाने का मन बना लिया। नवीन जिंदल ने 2 फरवरी 1995 को दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। तिरंगा लगाने के अधिकार के मसले पर अदालत में लंबी बहस शुरू हुई। योर लॉर्डशिप, मेरे मुवक्किल नवीन जिंदल जो अमेरिका से अपनी MBA पूरी करके आए हैं, उन्होंने जब अपनी रायपुर वाली फैक्ट्री पे झंडा फहराया तो वहाँ के कुछ सरकारी अधिकारियों ने इन्हें ऐसा करने से रोका। मेरे मुवक्किल को बताया गया कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1950 सेक्शन 3 के मुताबिक कोई भी नागरिक ऐसा नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और हम ये चाहते हैं कि झंडा फहराना हर भारतीय का अधिकार है और ये अधिकार हर भारतीय को दिया जाना चाहिए। ये हमारे लिए एक सम्मान की बात है। कितने वर्षों से एक ध्वज के सम्मान के लिए देशवासियों ने अपने प्राण तक दिए। आखिर इस कपड़े के टुकड़े में ऐसी क्या बात है कि लोग अपनी जान तक देने से पीछे नहीं हटते। राष्ट्रीय ध्वज एक देश की पहचान है, उसकी उम्मीदों, आकांक्षाओं और उपलब्धियों का प्रतीक है। सरकार केवल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के आधार पर नागरिकों को उनके अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट ने तिरंगे को फहराने की अनुमति दी। अदालती फैसले और नवीन जिंदल के प्रयासों की खूब चर्चा हुई। सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 1996 को हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवीन जिंदल ने शांति भूषण से फिर मुलाकात की। देखिए, आप परेशान ना हो, झंडा फहराना आपका अधिकार है, आप झंडा फहरा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद भी क्या ये संभव है? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। ऐसा कोई कानून नहीं बना जो झंडा फहराने पर पाबंदी लगाता हो। अगर ऐसा है तो मैं कल ही से अपने घर और फैक्ट्री दोनों जगह तिरंगा फहराना शुरू कर दूंगा। दिल्ली हाई कोर्ट में ने फेवर में जजमेंट दिया था और तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको स्टे किया तब मुझे दुख हुआ कि भाई किस तरह से एक देश का नागरिक अगर सम्मानपूर्वक ढंग से झंडे को लगाना चाहते हैं तो उसको प्रोत्साहन करने की जगह उसको रोका जा रहा है। शांति भूषण से मुलाकात के बाद नवीन की फैक्ट्री पर तिरंगा फिर से फहराया जाने लगा। जब इसकी खबर रायगढ़ के एसपी राजीव श्रीवास्तव को मिली तो उन्होंने इसकी रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी। एसपी राजीव श्रीवास्तव ने रिपोर्ट में लिखा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद राष्ट्रीय ध्वज पूर्ण राष्ट्रीय भावना के साथ फहराना जारी है। इसमें उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना है, परंतु राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया जा रहा है। लेकिन मामला यही नहीं रुका।
रायगढ़ के कलेक्टर ने मध्य प्रदेश सरकार के पास नवीन जिंदल के खिलाफ शिकायत भेजी, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेज दिया गया। उसके बाद सरकार ने नवीन जिंदल के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दर्ज किया। मेरे मुवक्किल नवीन जिंदल का न्यायपालिका के प्रति पूरा सम्मान है। वे उसके आदेश की कोई अवहेलना नहीं कर रहे हैं और ना ही वे तिरंगे झंडे को फिराकर उनका इसके प्रति कोई असम्मान की भावना है। वे तो ऐसा करके तिरंगे झंडे के प्रति अपने सच्चे प्रेम और देशभक्ति को दर्शा रहे हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में उन्हें ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि देश के नागरिक राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन नहीं करें। ये बात भी कानून सम्मत नहीं लगती कि गैर सरकारी संस्थान और नागरिक राष्ट्रीय ध्वज को साल में खास मौकों पर ही फहरा सकते हैं। नवीन जिंदल की मुहिम से देश में एक बहस छिड़ चुकी थी। इस समय तिरंगे और उसकी लड़ाई के बारे में सवाल पूछे जा रहे थे। सर, आप रोज तिरंगा झंडा क्यों फहराना चाहते हैं? जब कोई व्यक्ति तिरंगा फहराता है तो वो अपने धर्म, जाति, राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र प्रेम को दिखाता है। हमारे यहाँ आज तक ऐसा कोई कानून नहीं जो मुझे दूसरे देश जैसे कि पाकिस्तान का झंडा लहराने से रोके, लेकिन मैं अपने ही देश में तिरंगा क्यों नहीं फहरा सकता? अपने मजहब से ऊपर उठकर, अपनी जाति से ऊपर उठकर कि भी हम सब पहले भारतीय हैं। अगर अमेरिका का झंडा पहन रखा होता तो कोई नहीं रोकता, पाकिस्तान का पहन रखा होता तो कोई नहीं रोकता, लेकिन अगर भारत का झंडा अगर टी शर्ट पे पहना होता तो वो एक कानूनन अपराध होता। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार ने 18 अक्टूबर 2000 को विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों की एक समिति बनाई। समिति का अध्यक्ष गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर PD शिनॉय को बनाया गया। समिति के सदस्यों के सामने नवीन जिंदल ने अपने विचार रखे। हाँ, ठीक है, ओके। हाँ तो जिंदल साहब, अगर हम हर नागरिक को रोजाना तिरंगा फहराने की अनुमति दे दें तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो तिरंगे को अपमानित नहीं करेगा? सर, जिस तरह हमारे घरों में देवी देवताओं का आदर होता है, वैसे ही तिरंगे का भी आदर होगा। मेरी लड़ाई इस बात को लेकर है कि अगर कोई व्यक्ति अपना राष्ट्र ध्वज लहराना चाहता है तो उसकी देशभक्ति की भावनाओं को रोका ना जाए, उस पर कोई पाबंदी ना लगाई जाए। बात तो सही है और मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। नवीन की बातों पर समिति की बैठक में विचार किया गया। नवीन जी का कहना है कि हम सब वरिष्ठ अधिकारी हैं, लेकिन हमें भी तिरंगा लगाने की अनुमति नहीं है, और अगर ये अनुमति मिल जाए तो क्या हम तिरंगे को अपमानित करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हमने समिति में ये निर्णय ले लिया और हमारा सिफारिश दे दिया। उसमें हमने ये कहा कि हर रोज़ हर आदमी अपने घर में या हमारा टेबल में राष्ट्र ध्वज रख सकता है, घर के ऊपर फहरा सकता है, फैक्ट्री के ऊपर, दफ्तर के ऊपर फहरा सकता है, और राष्ट्र ध्वज का अवमान नहीं करना है, और खेल कूद में उसको हम हिला सकते हैं। संतोष में, खुशी में हम राष्ट्र ध्वज का, हमारा ध्वज है, हमारा कंट्री, हमारा देश खेल कूद में भाग लेती है करके हम खुशी से कर सकते हैं। 15 जनवरी 2002 को केंद्र सरकार ने शिनॉय कमेटी की सिफारिशों को मंजूर कर लिया। केंद्र सरकार ने घोषणा की कि 26 जनवरी 2002 से सभी नागरिक किसी भी दिन तिरंगा फहराने के लिए आजाद हैं। इस जीत से नवीन जिंदल खुश थे, लेकिन जीत अधूरी थी। नवीन की दोस्त गौरी रसगोत्रा ने तिरंगा फहराने को मौलिक अधिकारों में शामिल करने की सलाह दी। इस सलाह के बाद नवीन जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की कि तिरंगा फहराना हमारा मौलिक अधिकार होना चाहिए। 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने
जिंदल के हक में फैसला सुनाया। आर्टिकल 19 के अंदर हर आदमी को, हर नागरिक को ये फंडामेंटल राइट है कि वो ये अपना नेशनल फ्लैग, तिरंगा झंडा अपने घर पे फहरा सकता है, और जो फ्लैग कोड है वो लॉ नहीं है। नवीन जिंदल के 10 वर्षों की कोशिशों के बाद हमें झंडा फहराने का अधिकार मिला। अब झंडा फहराना हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन तिरंगे को लेकर नवीन जिंदल की मुहिम नहीं रुकी। एक क्रिकेट मैच के दौरान सचिन तेंदुलकर ने अपने हेलमेट पर तिरंगा लगा रखा था। हेलमेट पर तिरंगा लगाए जाने पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जाहिर की। फरवरी 2005 में सरकार ने भारतीय क्रिकेट टीम के पहनावे और साज सामान पर तिरंगा छपवाना बंद किए जाने के आदेश दिए। नवीन जिंदल ने सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध किया। उन्होंने इस मुद्दे को संसद में भी उठाया कि सचिन तेंदुलकर ने अपने जो है हेलमेट के ऊपर जो है राष्ट्रीय ध्वज पहन रखा था। तो ये 2003 के अंदर जब उस समय की जो सरकार थी, आउट ऑफ देयर कंसर्न टू फॉर द डिग्निटी ऑफ द फ्लैग, they made some amendment in Prevention of Insult to National Honor Act, and under which in section 2 explanation for clause E, it got included that if any person wears the national flag on his clothes or gets it embroidered, then it is a disrespect to the national flag and which will be punishable. So which I felt was incorrect, and maybe it was just out of their concern to protect the dignity of the flag this was done. But sir, I feel this needs to be amended. मैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स का मैं सदस्य हूँ। मैंने इसको मुद्दे को टेकअप किया और सभी लोगों ने सर्वसम्मति से स्टैंडिंग कमेटी ने इसको रेकमेंड किया, इसकी सिफारिश की, और फिर संसद के दोनों लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी इसके ऊपर चर्चा हुई। सभी ने इसका, मैं कहूँगा कि 90 या बल्कि 95% लोगों ने इसका समर्थन किया। फिर सर्वसम्मति से इसको पारित किया कि हम वेस्ट के ऊपर से जो है झंडे को हम पहन सकते हैं। अब तिरंगे को कमर से ऊपर के कपड़ों पर लगाया जा सकता है। यह अधिकार भी नवीन जिंदल के प्रयासों से मिला। जब भी बात तिरंगे के हक की होती है, नवीन जिंदल हर मोर्चे पर सबसे पहले आते हैं। अठारह अक्टूबर 2006 का दिन, रायगढ़ निवासी संतोष मिश्रा ने पुलिस थाना तमनार में नवीन जिंदल के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस रिपोर्ट में जिंदल पावर लिमिटेड कंपनी पर सूर्यास्त के बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आरोप लगाया गया। रिपोर्ट में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 और ध्वज संहिता 2002 का उल्लंघन बताया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रायगढ़ ने 4 मार्च 2008 को अपने एक विस्तृत आदेश में कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अंतर्गत निजी संस्थानों को सूर्यास्त के बाद झंडा लहराने की अनुमति हो। इसीलिए रात को झंडा न उतारना कानून का उल्लंघन है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को जांच करने के आदेश दिए। इस मसले पर कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि रात को तिरंगा नहीं उतारा जाना प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं है। लेकिन अब भी रात को तिरंगा फहराने की आजादी नहीं थी। इस मुद्दे पर भी नवीन जिंदल के प्रयासों का नतीजा था कि गृह मंत्रालय ने रात में अच्छी रोशनी में बड़े तिरंगों को फहराने की इजाजत दी। 22 दिसंबर 2009 को गृह मंत्रालय ने रात में अच्छी रोशनी में बड़े तिरंगों को फहराने की अनुमति दी। हाईकोर्ट ने आम आदमी को रात को भी तिरंगा फहराने का अधिकार दे दिया। हाईकोर्ट ने जिंदल प्रबंधन और उसके अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के 4 मार्च 2008 के आदेश को भी खारिज कर दिया। नवीन के प्रयासों से ही 18 फरवरी 2010 को लोकसभा की रूल्स कमेटी ने सांसदों को संसद में बैठते वक्त लेपल पिन पर तिरंगा लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। मैं 2004 में सांसद चुना गया और मैंने संसद जाना शुरू किया
तो मेरे सिर में दर्द थोड़ा सा रहने लगा। मैंने कहा सिर में दर्द क्यों हो रहा है, मुझे तो कभी सिर में दर्द होता नहीं है। तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत से लोग धूम्रपान करते हैं सेंट्रल हॉल में, और धूम्रपान के कारण वही चीज़ एयर कंडीशन में वो जो है प्रदूषण घूमता रहता है और उससे मुझे सिर में दर्द होता था। तो मैंने देखा कि भाई सेंट्रल हॉल में लोग सिगरेट क्यों पीते हैं, जबकि संसद ने ही कानून पारित किया है कि पब्लिक प्लेसेस में कोई भी धूम्रपान नहीं कर सकता। तो मैंने जो है उसके लिए एक चिट्ठी बनाई और जा कर के मैंने स्पीकर साहब थे सोमनाथ चैटर्जी साहब, तो मैंने उनको जा कर के कहा कि जी हमने ही ये कानून पारित किया है और सेंट्रल हॉल में जो है इतने लोग सिगरेट पीते हैं, उससे सारा प्रदूषण होता है। तो उन्होंने बोला आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, मैं इसको एग्जामिन कराऊंगा। तो 15 ही दिन के अंदर उन्होंने धूम्रपान बंद करवा दिया। जब बंद करवा दिया तो मैं उनको धन्यवाद करने के लिए गया, और जब मैं धन्यवाद देने के लिए उनको गया तो उन्होंने जो है बोला कि नवीन आपने जो है झंडा पहन रखा है, इसके पहनने की आपको अनुमति नहीं है। तो मुझे झटका सा लगा। मैंने कहा कि जी क्यों नहीं पहन सकता, ये तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तो बोले नहीं, देखिए उन्होंने मुझे किताब खोल के कानून दिखाया कि भाई इस कानून के अंतर्गत आप किसी भी तरह का बैज नहीं पहन सकते। 5-6 साल के बाद जाके जब मीरा कुमार जी जब अध्यक्ष हैं, तो अब जाकर के इस टर्म में मैं समझता हूँ कि 2010 में जाकर के इसका हमें अनुमति मिली कि संसद के अंदर राष्ट्र ध्वज को कोई भी व्यक्ति पहन सकता है। तिरंगे के लिए संघर्ष में जिंदल ना कभी थके ना हारे। उनके जज्बे के बदौलत ही आज हम सब राष्ट्रीय ध्वज लगा सकते हैं। 10 वर्षों के संघर्ष में नवीन जिंदल ने महात्मा गांधी के सपने को भी साकार किया। गांधी चाहते थे कि भारत धर्म और जाति से ऊपर उठकर एक सूत्र में बंधा हो। जब भी तिरंगे को फहराएं तो ये याद रखें कि इस अधिकार के पीछे भी एक नौजवान का संघर्ष छिपा है। जय हिंद।